अगर हम लग्जरी लिमोजिन की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले मर्सिडीज़ ए क्लास, ऑडी ए8, BMW 7 सीरीज़, बेंटले या रॉल्स रॉयस के नाम आते हैं। ये सभी जर्मन या ब्रिटिश कार मेकर कंपनियां हैं। ऐसे में जापानी कंपनी लेक्सस की LS500H को इस सेगमेंट में देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेक्सस जापानी कार मेकर कंपनी टोयोटा का लग्जरी डिवीज़न है। लेक्सस LS500H की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। तो आइए जानते हैं इस कार में ऐसा क्या खास है। कार का इंटीरियर ओमोटेनाशी पर बेस्ड है। ओमोटेनाशी यानी जापान में अतिथि देवो भव। यह दर्शाता है कि जापानी मेजबान किस तरह डिटेल्स पर काम करते हैं और अपने मेहमानों की ज़रूरतों का ध्यान रखते हैं। इसका एक उदाहरण यह है कि जब आप कार के भीतर जाने के लिए इसका दरवाज़ा खोलते हैं तो एयर सस्पेंशन कार को ऊपर उठा देता है, जिससे आप आसानी से बैठ सकें। इसके बाद सीट बेल्ट होल्डर ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाता है, जिससे आप बेल्ट लगा सकें। और आखिर में स्टीयरिंग भी ड्राइविंग लायक एक बेहतर पोजीशन में आ जाता है। कार का कैबिन जापानी आर्ट वर्क ताकोमी क्राफ्टमैनशिप को दर्शाता है और इसमें काफ़ी हैंडवर्क देखने को मिलता है। इसका फ्लोइंग डैशबोर्ड लेदर से रैप्ड है और काफ़ी कोशिश के बाद भी मुझे इसकी सिलाई में एक भी कमी नज़र नहीं आई। इसके डोर पैनल्स पर जापान की ओरिगामी आर्ट और ग्लास को हाथ से काट कर बनाया गया पैटर्न किरिको नज़र आता है। हालांकि इन दिनों कार में एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सपोर्ट ना मिलना थोड़ा अजीब लगता है। इस कार के लिए लेक्सस ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एक और कमी यह नज़र आती है कि कार में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, लेकिन इसमें टच स्क्रीन सपोर्ट नहीं दिया गया। इसे कंट्रोल करने के लिए एक लैपटॉप जैसा ट्रैक पैड दिया गया है। इस ट्रैक पैड को इस्तेमाल करना थोड़ा सा मुश्किल तो है ही, साथ ही ड्राइव करते समय तो इसे ऑपरेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जब आप रियर सीट पर पहुंचते हैं तब आपको लेक्सस की इस कार के असल मायने समझ में आते हैं। लेक्सस LS500H में आप पीछे बैठकर सफ़र करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसकी बैक सीट्स 50 डिग्री तक रिक्लाइन और 22 तरह से एडजस्ट हो जाती है। पीछे की सीट्स में वर्चुअली भी कोई कमी नज़र नहीं आएगी। यहाँ दिए गए सेंट्रल कंसोल के ज़रिए आप लाइट्स, शेड्स, सीट में दिया गया मसाजर, म्यूज़िक या वीडियो के लिए एंटरटेनमेंट पैनल्स को कंट्रोल कर पाते हैं। इसमें 23 स्पीकर्स वाला मार्क लेविंसन सराउंड सिस्टम दिया गया है, जो अंदर आने वाली नॉइस को कैंसिल करता है और किसी भी म्यूज़िक लवर को पसंद आने वाली साउंड क्वालिटी देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि रियर हैंडरेस्ट को ऊपर करके तीसरे व्यक्ति के बैठने के लिए सीट तैयार की जा सकती है, लेकिन 3 लोगों के लिए पीछे बैठना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस कार के आते ही मेरे मन में सबसे पहला सवाल था, इसे पार्क कहाँ करें। यह काफ़ी लंबी कार है। इसकी लंबाई 5 मीटर से भी ज़्यादा है। डायमेंशंस की बात करें तो कार की लंबाई 5235 mm, चौड़ाई 1900 mm और ऊंचाई 1450 mm है। जिन जर्मन कारों से इसका मुकाबला है उनके सामने लेक्सस ज़्यादा स्पोर्टी नज़र आती है। कार के फ्रंट हिस्से में जाहिर तौर पर इसका पेस्ट लुक निखर कर आता है। आगे की तरफ बड़ी स्पिंडल ग्रिल दी गई है जो पूरे फ्रंट फेस पर फैली है। इसमें जेड शेप वाले मैट्रिक्स LED हेडलैम्प दिए गए हैं जो कार के ओवरऑल लुक को और बेहतर बना देते हैं। साइड प्रोफाइल में आपको 20 इंच के अलॉयज़ दिए गए हैं। इसका 6 विंडो डिज़ाइन मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। कार के दोनों रियर विंडोज़ के पीछे 2 और विंडोज़ दिए गए हैं जिन पर क्रोम की एक पट्टी भी लगी है। कार का रियर डिज़ाइन भी बढ़िया है। यह फ्रंट जितना एग्रेसिव तो नहीं है, हालांकि क्रोम के इस्तेमाल से शानदार नज़र आता है। 48 घंटों में जितना भी मैंने इस कार को चलाया है उससे यह बात ज़रूर साबित होती है कि कार को लोग मुड़ कर देखते हैं। कार में 3.5 लीटर V6 पेट्रोल इंजन मिलता है जो एक इलेक्ट्रिक पावर यूनिट के साथ जुड़ा है। इंजन 359 HP और 350 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी का दावा है कि कार 0 से 100 kmph की स्पीड 5.6 सेकंड में पा लेती है। यह आंकड़े ऑन पेपर तो बढ़िया हैं, लेकिन
जब आप कार की रफ्तार बढ़ाते हैं तो यह थोड़ी आवाज़ करती है, और ऐसा शायद इसलिए क्योंकि यह कार बहुत तेज़ रफ्तार के लिए नहीं बनी। स्टिफ सस्पेंशन सेटिंग्स और स्पोर्ट्स मोड के बावजूद लेक्सस LH500H अपनी कॉम्पिटिटर्स जैसे BMW 7 सीरीज़ जितनी मज़ेदार नहीं लगती। इस कार में पेट्रोल इंजन को 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है, जबकि रियर व्हील को पावर देने के लिए 2 इलेक्ट्रिक मोटर्स 6 स्पीड CVT के साथ आती हैं। इस तरह कार में 10 स्पीड ट्रांसमिशन मिल जाता है और CVT में पाया जाने वाला रबर बैंड इफेक्ट भी कम होता है। हालांकि ये शायद उन्हें मज़ेदार न लगे जिन्होंने BMW स्टेपट्रॉनिक या Audi DSG गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया है। पॉजिटिव साइड की बात करें तो यह इतनी बड़ी होने के बावजूद भी कार का साइज फील नहीं होता। ड्राइव मोड्स बदलने पर इसका इम्पैक्ट सिर्फ सस्पेंशन ही नहीं, स्टीयरिंग में भी तुरंत ही फील होने लगता है। आप इस कार में वीकेंड ड्राइव का मज़ा ले सकते हैं। अब बारी हमारे फैसले की। लेक्सस LS500H लग्जरी लिमोजिन लाइनअप में अलग नज़र आती है। कार की रियर सीट ऐसी है जहां आप दिन भर की थकान के बाद आराम महसूस करेंगे। हालांकि ये चलाने में उतनी मज़ेदार नहीं है और कीमत को देखा जाए तो इसे बेस्ट परफॉर्मेंस कार नहीं कहा जाएगा। ये कार उन लोगों के लिए है जो पीछे बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अगर आपको ड्राइविंग ज़्यादा पसंद है तो दूसरे ऑप्शंस पर जाना बेहतर होगा।